8 जून को जब दिल्ली में इंडिया ब्लॉक के घटक दलों की बैठक हुई और उस बैठक में ये कहा गया कि हमें एकजुट होकर चुनाव लड़ना होगा। जब तक हम एकजुट होकर चुनाव नहीं लड़ेंगे, एक साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे, तब तक हम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो चल रही एनडीए सरकार को हम पराजित नहीं कर सकते हैं। इस बैठक का नेतृत्व कांग्रेस नेता राहुल गांधी कर रहे थे। राहुल गांधी लगातार इस बात को जोर दे रहे थे, सभी घटक दलों से यह भी अनुरोध कर रहे थे, हमें सब कुछ भुलाकर एक साथ मिलकर चुनाव लड़ना होगा, तभी जाकर हम एनडीए सरकार को कड़ी टक्कर दे सकते हैं या उन्हें पराजित कर सकते हैं। राजनीतिक पंडितों को भी यही लगने लगा था कि अब जो है इंडिया ब्लॉक एक नए तेवर में चुनाव लड़ने जा रही है। लेकिन कल जब झारखंड में जब 2 सीटों पर राज्यसभा चुनाव के नतीजे आए तो उन नतीजों को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि जो बैठक में जो बातें कही गई थी उन बातों का घटक दलों पर कोई असर नहीं पड़ा। घटक दलों ने उन बातों को हवाई की तरह उड़ा दिया, क्योंकि कल जो है झारखंड में 2 सीटों पर राज्यसभा चुनाव हुए और दोनों सीटों पर ऐसा लग रहा था कि शायद वहाँ पर एनडीए ब्लॉक की सरकार है तो दोनों सीटें जो है इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार जीतने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैजनाथ राम तो चुनाव जीतने में कामयाब हो गए। दूसरी सीट पर जो है प्रणब झा चुनावी मैदान में थे, जो कांग्रेस के नेता थे। एक तीसरा उम्मीदवार जो एनडीए समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी ने भी पर्चा भर दिया था। उसके बावजूद भी ऐसा लग रहा था, जिस तरीके से बहुमत थी इंडिया ब्लॉक की सरकार थी, हेमंत सोरेन वहाँ नेतृत्व कर रहे इंडिया ब्लॉक की सरकार को, तो ऐसा लग रहा था कि शायद जो है दूसरी सीट भी जो है इंडिया ब्लॉक जीत जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रणब झा जो कांग्रेस प्रत्याशी थे उनको मात्र 20 विधायकों का समर्थन मिला। वहीं अगर देखा जाए तो एनडीए समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी को 30 विधायकों का समर्थन मिला। जब चुनाव के नतीजे आए तब कांग्रेस नेताओं ने राजद और भाकपा माले पर धोखा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राजद और भाकपा माले के विधायकों ने हमारे प्रत्याशी का समर्थन नहीं किया, इस वजह से हम चुनाव हार गए। इस चुनाव के नतीजों के बाद इंडिया ब्लॉक के घटक दलों पर भी सवाल उठने शुरू हो गए। क्या इंडिया ब्लॉक में सब कुछ ठीक है या बस ठीक दिखाने की कोशिश की जा रही है? बातें तो मीटिंग में बहुत बड़ी की जाती है कि हमें चुनाव लड़ना है, मिलकर लड़ना है, एक साथ लड़ना है, लेकिन जब चुनाव होते हैं तो वहाँ पर एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है। सभी घटक दल अपने अपने हिसाब से चुनाव लड़ती है। उसी का नतीजा ये है कि कल जो दूसरी सीट जो कांग्रेस शायद आराम से जीत सकती थी वो हार गई। एनडीए समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी चुनाव जीतने में कामयाब हो जाते हैं। भाकपा माले जो वैचारिक रूप से जो है एनडीए और बीजेपी की विरोधी मानी जाती है, उनके भी विधायकों ने कल जाके एनडीए समर्थित प्रत्याशी परिमल नाथवानी को वोट कर दिया। राजद जो खुले कद जो है भाजपा का विरोध करती है आई है, उनके भी विधायकों ने कल टूट हो गई और वो भी जाकर परिमल नाथवानी को वोट देती है। अब इससे यह स्पष्ट हो गया कि इंडिया ब्लॉक में सब कुछ ठीक नहीं है। उनको फिर से एक बैठक बुलानी चाहिए और इस पर विचार करने की ज़रूरत है। वहीं आपको बता दें, परिमल नाथवानी के बारे में ये कहा जाता है वो मुकेश अंबानी के बेहद करीबी माने जाते हैं। जैसे ही उन्होंने पर्चा भरा था तो शायद इस बात की चर्चा शुरू हो गई थी कि शायद वो चुनाव जीतने में कामयाब हो जाएंगे, और यहाँ पर बीजेपी को यह भी लग रहा था कि शायद अगर वो अपना उम्मीदवार उतारती तो वो शायद वो नहीं जीत पाती। इसीलिए बीजेपी ने परिमल नाथवानी को चुनावी मैदान में उतारा निर्दलीय के तौर पर। वो कहीं ना कहीं एनडीए समर्थित प्रत्याशी थे, भाजपा ने उनको अपना समर्थन भी दिया था। ऐसे में वो चुनाव जीत गए। इस तरीके से अगर देखा जाए परिमल नाथवानी एक तरीके से वो जब राज्यसभा जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं एनडीए के घटक दल के साथ ही बैठेंगे। वहीं पर अगर वो देखा जाए तो राज्यसभा में उनको एक सीट और बढ़ गया। आपको यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।